आज हम करेंगे क्लास 6 का अध्याय 12 जिसका नाम क्या अनुपात और समानुपात। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे परिचय पाठ में कि अनुपात क्या होता है। समानुपात के बाद अपन बाद में करेंगे। पहले अपन जानते हैं कि अनुपात क्या होता है। तो सबसे पहले अपन इसका परिचय पाठ कर लेते हैं, फिर हम करेंगे इसके प्रश्नावली के क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम जानते हैं अनुपात को। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अनुपात। अब ये अनुपात होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे दो बिंदु लगा दिए से, ये जो बिंदु है ना ये हमारा क्या है, अनुपात का साइन। गणित में इसको किस नाम से बोला जाता है, अनुपात। दो डॉट ऐसे ऊपर नीचे बराबर में इस लाइन से दो डॉट है तो क्या बोला जाता है इसको, अनुपात। अनुपात का जो चिन्ह है वो क्या है, ये वाला। अब अनुपात का मतलब क्या, जब भी कोई दो राशियां हैं उनकी अपन जब तुलना करने में कितने गुना के रूप में तुलना करते हैं कि ये इतना है ये इसका इतना गुना है, जो इनकी ऐसे तुलना करते हैं कितनी भी राशियों की कितनी गुना है के रूप में तुलना की जाती है, तो वही क्या कहलाता है, उनका अनुपात कहलाता है। अब ये तो सबको क्लियर हो गया। अब तुलना किसी भी रूप में हो सकती है, मान लो राशि किसी भी रूप में हो सकती है। जैसे मान लो किसी की हाइट दे सकते हैं कि एक की हाइट इतनी है दूसरे की हाइट इतनी है, तो अपन को तुलना करनी हो, या एक का वेट इतना है दूसरे का वेट इतना है तो तुलना करनी हो। राशियां किसी भी रूप में हमें दी जा सकती है। मोटरसाइकिल का मूल्य इतना है, कार का मूल्य इतना है, उसके हिसाब से तुलना करना दे सकता है। या मान लो वो सांप की लंबाई इतनी है, मगरमच्छ की लंबाई इतनी है, उसके हिसाब से हमें तुलना करनी बता दे। किसी भी रूप में पूछ सकता है, लेकिन जब अपन उसकी तुलना करते हैं कि ये इसका इतना गुना है या फिर ये इतना है तो ये इतना है, इस रूप में जब तुलना करेंगे तो वही क्या कहलाता है, हमारा अनुपात कहलाता है। अब इसकी परिभाषा तो वैसे उतनी बड़ी कुछ है नहीं, मैंने आपको इसी शॉर्ट एंड स्वीट रूप में समझा दिया कि जब किन्हीं राशियों की कितने गुना है के रूप में तुलना करते हैं तो वही क्या कहलाता है, उसका अनुपात कहलाता है। और अनुपात का चिन्ह कौन सा होता है, इस प्रकार से। अब अपन एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि इनकी तुलना अनुपात के रूप में कैसे की जाती है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि सुनीता के पास में कितने रुपए हैं, 5,000, और अनीता के पास में कितने रुपए हैं, 10,000। अब मैं आपको बोलूं कि सुनीता के पास में जो रुपए हैं उनका अनीता के पास में रुपए हैं उनसे अनुपात बताइए, तो हमें किसका किससे पूछा है, सुनीता का है ना, उसका अनीता से पूछा है। तो सबसे पहले इसमें रखना है सुनीता के रुपए, फिर अनुपात का साइन लगा देना है, फिर रखना है अनीता के। सॉरी एक जीरो ज्यादा लग गया। अब देखो जो भी कट रहा है उनको काट दो, ये एक जीरो से एक जीरो, 5 एकम 5, ये 5 दूनी 10, तो अनुपात क्या आएगा, 1:2। यानी कि इस सुनीता के पास में 1 है तो अनीता के पास में कितना है, 2 है। या अनीता के पास में 2 रुपए है तो सुनीता के पास में कितना है, 1 रुपया। अब देखो ये इस प्रकार से आपस में कटता क्यों है, कई बच्चों को ये भी तो कंफ्यूजन रहता है कि ये 5,000 ये इधर 10,000 कट रहा क्यों है। कोई भी राशि आप अनुपात में लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या हो, 5,000 बटा 10,000। इसको आप चाहे 5,000 बटा 10,000 लिखो या फिर आप इसको 5,000 अनुपात 10,000 लिखो, दोनों एक ही है। इसको अपन बटे में भी लिख सकते हैं, इसको अपन अनुपात में भी लिख सकते हैं। बटे को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अनुपात में 10,000 आ जाएगा, और इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अनुपात को हटा के इसको बटे में भी लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, जब आपको इसे पूछे कि सुनीता के पास में रुपए होगा अनीता के पास में रुपए से अनुपात बताइए, तो हम क्या लिखेंगे, 5,000 अनुपात 10,000, यानी अपन जब निकालेंगे तो आएगा 1:2। तो कहने का मतलब क्या है, 1 रुपए है इसके पास में तो उसके पास में कितने हैं, 2 रुपए। इसके पास में 5,000 तो उसके पास में 10,000। अब देखिए इसी का उल्टा पूछ सकता है, हमें क्या पूछ सकता है कि अनीता के रुपयों का सुनीता के रुपए से अनुपात निकाले। आपको लाइन को ध्यान से देखना कि किसका किससे अनुपात पूछा है। बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, उनको निकालना आता है लेकिन वो क्या करते हैं, उनको आगे पीछे कर देते हैं, उससे पूरा ही अर्थ चेंज हो जाता है। अभी मैंने पहले क्या बोला था, सुनीता के पास जो राशि उसका अनीता के पास में रुपए है ना राशि, उससे अनुपात। अभी मैं क्या बोल रही हूँ, अनीता के पास में राशि है ना उसका सुनीता के पास में जो राशि उससे अनुपात है। तो इस बार कौन सा आएगा, 10,000 पहले आएगा, अनुपात 5,000, यही आ जाएगा 2:1। इसका मतलब क्या, अनीता के पास में 2 रुपए तो सुनीता के पास में कितना है, 1 रुपया। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। अब अपन एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपन एक और एग्जांपल लेंगे ना, उसमें अपन वजन का एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मोहन है, अब मोहन की जो मोहन का भार है ना, यानी उसका जो वेट है वो कितना है, 25 किलो है। उसके पापा का वेट कितना है, 75 किलो है मान लो। अब मैं आपको ऐसे पूछ लूं कि मोहन के पिताजी का मोहन के साथ भार में अनुपात बताइए, या फिर आपको बोल दूं कि मोहन के पिताजी
का मोहन से मतलब मोहन के पिताजी का भार है ना, वो मोहन के साथ किस अनुपात में है। तो जिसका पहले पूछा उसको पहले रखना है, तो हम क्या लिखेंगे, 75 अनुपात 25। 25 ये कट रहा ना, ये 5 से भी कटेगा पहले, फिर 5 से कट रहा तो 5 से काट, जिससे कट रहा ना वैसे काटते हो। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 बचेगा 2, 5 25, इसको काटेंगे तो 5 25, 5 से ये 3 बार, 5 से 1 बार, यानी क्या आएगा 3 अनुपात 1। यानी कि उसके पापा का वजन 3 किलो है, तो उनका मोहन का कितना है, 1 किलो है। पापा का वजन 75 किलो है, तो मोहन का अपने आप ही क्या हो जाएगा, 3 से गुणा कर दे, सॉरी, इसका अगर 3 किलो है तो इसका 1 किलो है। ओके, अगर इसको बढ़ाते जाए, इसको 1 बढ़ाएंगे तो इसको फिर कितना हो जाएगा, इसका 1 यानी इसका 2 करेंगे तो इसका हो जाएगा 6। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब देखो क्या है, अब मैं आपको बोल दूं कि मोहन का आपको अनुपात बताना है पिताजी के वजन से। मोहन के वजन का अनुपात बताना है पिताजी के वजन से, अनुपात कितना है। तो इस बार कौन आएगा, पहले मोहन, फिर उसके पिताजी। तो 25 से कम 25, 25 से 75, यानी कि उसका मोहन का वजन 1 किलो है, तो पिताजी का वजन कितना है, 3 किलो। ठीक है, सबको क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। इसी को अपन और अच्छे से समझने के लिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। मान लो एक कार है, उसका प्राइस कितना अभी, 2.5 लाख रुपए, ठीक है ना, 2,50,000। इसी प्रकार मोटरसाइकिल है, उसका मूल्य कितना है, 50,000। अब मैं आपको ये बोल दूं कि मुझे आप ये बताओ कि मोटरसाइकिल का जो मूल्य है उसका कार का मूल्य से अनुपात क्या है। तो सबसे पहले किसका पूछा है, मोटरसाइकिल का। तो मोटरसाइकिल का क्या है, 50,000 बटा 2.5 लाख, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2,50,000। ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे, 1 0 से 1 0, 5 के बाद 5 25, यानी 1/5 या 1 अनुपात 5। यानी कि अगर मोटरसाइकिल का 1 है मूल्य, तो कार का कितना है, 5 है। मोटरसाइकिल का 5 है तो कार का कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना, यानी कि 2,50,000। ठीक है, इसी प्रकार आपको कार का पूछे पहले कि कार का मोटरसाइकिल के मूल्य से अनुपात, तो पहले कार वाला रखना फिर मोटरसाइकिल, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो सभी को। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम दो राशियों की तुलना कर सकते हैं, दी गई राशियों की तुलना कर सकते हैं, लेकिन तुलना कब की जा सकती है, जब उन दोनों की जो तुलना करे जिन राशियों की, उनकी इकाई क्या हो, वो सेम इकाई में होनी चाहिए। अगर एक राशि सेंटीमीटर में तो दूसरी भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, 1 मीटर में तो दूसरी भी मीटर में होनी चाहिए, 1 घंटे में तो दूसरी भी घंटे में, 1 मिनट में तो दूसरी भी मिनट में, यानी जिस भी राशि की अपन तुलना कर रहे हैं उनकी इकाइयां क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक तो सेंटीमीटर में है और 1 किलोमीटर में है, 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में, 1 घंटे में और 1 मिनट में, ऐसे कभी भी तुलना नहीं कर सकते। तुलना करने से पहले हमें क्या करना होगा, दोनों में से एक को चेंज करना पड़ेगा। एक को चेंज करेंगे तो दूसरे वाले उसके जैसे बना लेंगे। जैसे मैंने आपके लिए एग्जांपल दिया है कि मोहन दौड़ता है 4 घंटे और अनिल दौड़ता है 240 मिनट। अब इनकी तुलना आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि इसका तो दिया घंटे में, इसका दिया मिनट में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इसको घंटे में चेंज कर दूं या इसको मिनट में चेंज कर लूं, कैसे भी कर लूं, दोनों सेम ही है। अगर मैं इसको घंटे में चेंज करूं, क्योंकि मुझे पता है कि 1 आवर बराबर यानी 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड। अब मर्जी आपकी, आप किसको चेंज करना चाहो, किसी को भी कर सकते हो। इसको जब अपन मिनट में चेंज करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, 60 से गुना करना पड़ेगा। इसको जब अपन घंटे में चेंज करेंगे तो इसमें 60 का भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो आप किसी को भी चेंज कर लो। तो अपन इस घंटे को चेंज कर लेते हैं, हमें पता है कि 1 घंटा बराबर क्या होता है, 60 मिनट, और 4 घंटे बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना 60 बराबर 6 चौके 24, यानी 240 मिनट। अब देखो हमें क्या बोल रहा है, हमें पूछ ले कि मोहन, मोहन ये ना, मोहन जो दौड़ता है उसका अनिल के साथ अनुपात बताइए। तो मोहन अनुपात अनिल। अब मोहन का क्या है, 240, और अनिल का भी क्या है, 240, दोनों सेम है। इसका मतलब अनुपात क्या आएगा, 1 अनुपात 1, यानी कि दोनों का टाइमिंग क्या है, बराबर। वो भी बराबर ही टाइम दौड़ता है, वो भी बराबर टाइम दौड़ता है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को।
अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इकाइयों का आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने और एक एग्जाम्पल लिया। जैसे एक शार्क की लंबाई हमें दी है कि शार्क कितना है, 2 मीटर लंबा है, और वही उसकी तुलना में क्या छिपकली की लंबाई क्या 20 सेंटीमीटर है। तो अब देखो ये तो मीटर में है, ये क्या है सेंटीमीटर में। हमें जब भी इन राशियों की तुलना करेंगे अनुपात के रूप में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आपको इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा या इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। हमें पता है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो ये जो लंबाई आ गई शार्क की वो 200 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको पूछ लिया कि शार्क की लंबाई का छिपकली की लंबाई से अनुपात, तो शार्क की क्या 200 अनुपात 20, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 2 से 10 बार कटेगा, ये 2 से 1 बार, यानी 10 अनुपात 1। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब भी आपको तुल्य अनुपात निकालना हो तो हमें पता है कि जब अपन तुल्य भिन्न निकाले थे, तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं अपन, कोई भी भिन्न हमें दी है उसका जब आपको तुल्य भिन्न निकालना तो हम क्या करते हैं, उसके अंश और हर को समान संख्या से ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। अगर अंश को 2 से गुणा करें तो हर को भी 2 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार आपको अगर किसी अनुपात का तुल्य अनुपात निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे आपको दिया है 5:2, इसका आपको तुल्य अनुपात निकालना है तो हमें क्या करना है, इसके भी अनुपात के लिए हमें क्या करना है, बस इसको ऐसे लिख देना है, इसको ऊपर और नीचे क्या कर देना, समान संख्या से गुणा कर देंगे तो आएगा 10/4। यहाँ पे 3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 3 ऊपर और 3 ही नीचे, तो 15/6। कहने का मतलब क्या है, अगर आप किसी भी भिन्न की तुल्य भी निकालनी है तो आपको अंश और हर को समान संख्या से या तो गुणा करना पड़ेगा या अंश और हर को समान संख्या से भाग लगाना पड़ेगा। मान लो आपको तुल्य भिन्न की जगह अभी क्या पूछ ले, तुल्य अनुपात। सेम तुल्य भिन्न की जैसे क्या है तुल्य अनुपात है। अगर आप किसी कोई भी आपको अनुपात है उसका तुल्य अनुपात निकाल दे तो हमें क्या करना है, उस जो भी अनुपात है उसको समान संख्या से ऊपर और नीचे या तो गुणा कर देना है या ऊपर और नीचे समान संख्या से भाग लगा देना है। तो देखिए अपन एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे आपको दिया है 14/7, इसका आपको तुल्य भी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से इसको भी 2 से, तो क्या आ जाएगा 28/14। या फिर हम क्या कर सकते हैं 14, ये तो हो गया गुणा का, गुणा करके भी अपन तुल्य अनुपात निकाल सकते हैं, या फिर अपन भाग लगा के भी निकाल सकते हैं। भाग लगाएंगे तो 14 में भी 2 होगा, 7 में भी, यहाँ पे 7 इसलिए गड़बड़ हो जाएगा, अपन दूसरा नंबर लेते हैं। यहाँ पे इस बार 28 ले लेते हैं, यहाँ पे 14 ले लेते हैं। मान लो इसका आपको तुल्य अनुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 का भाग लगा देंगे, मैं भी 2 का लगा देंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 7। इस प्रकार से अपन तुल्य अनुपात भी आसानी से निकाल सकते हैं। तुल्य अनुपात में क्या ध्यान में रखना है, और ऊपर और नीचे समान संख्या से या तो गुणा करना है या ऊपर और नीचे समान संख्या से भाग लगाना है। ठीक है, क्लियर हो सभी को। अब हम करते हैं हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में 20 तो लड़कियां 15 लड़के हैं, यानी कि टोटल कितने हैं 20 और 15 35 है। टोटल स्टूडेंट पूछे तो कितने हैं 35 है। अनुपात ज्ञात कीजिए, हमें अनुपात निकालना है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से और लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो पहले वाला का अपन निकालते हैं। हमें पता है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, लड़कियां कितनी है 20, लड़के कितने हैं 15, कुल विद्यार्थी कितने हैं 20 + 15 35। ठीक है, तो पहले का आंसर हम निकालेंगे, या फिर हम लिख देते हैं लड़कियां बराबर 20, लड़के बराबर 15 और कुल विद्यार्थी बराबर, क्योंकि कईयों को यही नहीं समझ में आएगा कि 35 कहाँ से आ गया, ये 35 विद्यार्थी क्या है कुल है। अब पहले वाला का आंसर दे रहे हैं हम, पहले क्या है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से, तो पहले क्या आएगी लड़कियां 20:15। जो भी कट रहा है ना दोनों में सेम ही संख्या से कटना है। मैंने आपको क्या बोला है, ये अनुपात में लिखा है, इसका मतलब क्या है दोनों एक दूसरे के भाग में है यानी बट्टे में है, तो इसमें सेम संख्या का भाग जाना चाहिए। 5 का भाग दोनों में जा रहा है, 5 चौके 20 और 5 3 15, यानी कि लड़कियां 4 है तो लड़के कितने हैं 3 है, या लड़के 3 है तो लड़कियां 4 है। तो लड़कियों की संख्या का लड़कों से अनुपात क्या है 4:3। बी वाले का देखो क्या है, बी वाला है लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से, तो लड़कियां कितनी थी 20, अब कुल विद्यार्थी चेंज हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी कितने हैं 35, फिर से 5 का जाएगा, 5 चौके 20 और 5 सदे 35, यानी कि इस बार लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों के साथ अनुपात क्या है 4:7, यानी लड़कियां 4 है तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 7। बहुत आसान से क्वेश्चन, आप खुद से एकदम अगर परिचय पाठ अच्छे से समझिए ना तो आप खुद से आंसर आसानी से दे सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 30 विद्यार्थी की कक्षा है, सिर्फ 6 तो फुटबॉल पसंद करते हैं
12 क्रिकेट पसंद करते हैं और बाकी की जो है ना वो टेनिस पसंद करते हैं। बाकी की कैसे निकालेंगे, जब टोटल विद्यार्थी 30 है उसमें से 6 12 ये यानी 18 तो हो गई ये दोनों के, क्रिकेट के फुटबॉल के। तो 30 में से अपन घटा देंगे 18 तो क्या आ जाएगा 12 किसके आ जाएंगे टेबल टेनिस के, ठीक है ना। फिर देखो हमें अनुपात अलग अलग निकालना है कि फुटबॉल को पसंद करने वालों का टेनिस पसंद करने वालों से और क्रिकेट वालों का कुल विद्यार्थी। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, फुटबॉल पसंद करने वाले क्या है कितने हैं, फुटबॉल बराबर 6, क्रिकेट बराबर 12, यहाँ पे कुल नहीं लिखे, कुल विद्यार्थी बराबर ठीक है ना 30, ये सही रहेगा। अब टेबल टेनिस पसंद करने वाले आ जाएंगे, टेबल टेनिस बराबर 30 माइनस 6 प्लस 12, 30 माइनस 6 और 12 18, ये कितने आ जाएंगे 12, यानी कि 12 विद्यार्थी टेबल टेनिस पसंद करते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा ना उसका आंसर है, फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेबल टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से अनुपात। फुटबॉल के कितने हैं 6, अनुपात टेबल टेनिस के कितने हैं 12, तो क्या आ जाएगा 6 से ये एक बार ये 2 बार, यानी कि क्या आएगा 1:2। अगर फुटबॉल वाले 1 है तो टेबल टेनिस वाले कितने हैं 2, यानी दुगने हमें दिख रहे हैं, ये 6 ये 12, इसका मतलब ये दुगने, वो 1 है तो वो कितना है 2 है। बी वाला देखो, बी में क्रिकेट वालों का कुल से निकालना, क्रिकेट के कितने हैं 12 है और कुल विद्यार्थी कितने हैं 30 है। सबसे पहले 2 से ही काट लो, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 6 बार, ये 2 से 15 बार, फिर 3 से कटेगा ये 2 बार, ये 3 से 5 बार, यानी 2:5। क्रिकेट वाले अगर 2 है तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 5, ठीक है क्लियर है सभी को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन में हमें एक आयत दिया, उस आयत के अंदर हमें और आकृतियां दी, यानी हमें त्रिभुज दिए, कुछ वर्ग दिए, कुछ वृत्त दिए, उनको देख के हमें आंसर देना है। देखो पहला वाला क्या है कि हमें उस आयत के अंदर जितने भी त्रिभुज है ना उन सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, त्रिभुजों का पूछा ना, त्रिभुजों का कैसे वृत्तों से। तो त्रिभुज कितने गिन लो 1 2 3, तो पहले लिखना है 3, फिर वृत्त कितने हैं 1 और 2, तो अनुपात क्या हो जाएगा 3:2, यानी कि त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात क्या है 3:2। त्रिभुज 3 है तो वृत्त कितने हैं 2 है, ठीक है। अब आगे वाला क्या है, सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से अनुपात, यानी कि जितने वर्ग है ना इस आयत के अंदर उनका सभी आकृतियों से, जितनी टोटल अंदर आकृति है ना उनका वर्गों की संख्या से, वर्गों की संख्या यानी पहले वर्ग है तो वर्ग कितने 1 2, तो पहले हमें रखना है 2, टोटल पूरी आकृतियां कितनी अंदर 1 2 3 4 5 6 7, तो 2:7, ठीक है हो गया आंसर। थर्ड वाला देखो सी, सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से अनुपात, यानी जितने वृत्त है ना उनका भी सभी आकृतियों से, तो सभी सारी आकृतियां तो 7 हमें पता चल गया, वृत्त कितने 1 2, तो ये भी क्या हो जाएगा 2:7, क्योंकि वृत्त भी 2 है और वर्ग भी 2 है और टोटल आकृतियां कितनी है 7, तो दोनों का सेम ही आंसर आएगा, ठीक है क्लियर हो सभी को। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हामिद और अख्तर दो जने थे, वो 1 घंटे में क्या करता है, एक तो हामिद तो चल जाता है 9 किलोमीटर और अख्तर चल जाता है 12 किलोमीटर। अब हमें क्वेश्चन में क्या आंसर देना है, हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात निकालिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, हामिद द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर 9 किलोमीटर, इस प्रकार लिखेंगे अख्तर द्वारा तय की गई दूरी बराबर 12 किलोमीटर। अब दोनों की चालों का अनुपात बराबर, चालों का अनुपात बराबर, हामिद की कितनी है 9 है और अख्तर की कितनी है 12 है, 3 से कटेंगे, 3 से 3 9 बार, 3 से 3 चौके 12, यानी 3:4। वो 3 किलोमीटर चलता है तो अख्तर कितना चलता है 4 किलोमीटर, हामिद 3 किलोमीटर चलता है तो अख्तर चलता है 4 किलोमीटर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन बड़े हैं लेकिन आंसर बहुत ही छोटे छोटे है, ठीक है ना। अब हम करते हैं फिर 5वें क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तुल्य अनुपात के बारे में बताना है कि पहले हमें बताना है कि इसमें समान संख्या से गुणा किया गया या सेम संख्या से भाग लगाया गया है तो वो तुल्य अनुपात होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले। देखो यहाँ पे 15 है, नीचे क्या 18, यहाँ पे 18 का क्या हो गया 6, इसका मतलब किसका भाग लगा 18 में 3 का भाग लगा, 3 का भाग लगाते तो क्या होता है 6 3 18, 6 आता है। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है
भाई इसमें किसका भाग लगा है 18 में, यह 6 कैसे आया, तो आपको क्या कर देना है, इस संख्या का इसमें भाग लगा देना है। इसमें भाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 18 में 6 का भाग लगाएगा तो क्या आएगा 3। इसका मतलब क्या है, इसमें किसका भाग लगाया है 3 का, 3 का भाग लगाएंगे 18 में। देखो जैसे आप 18 में 3 का भाग लगाओगे क्या आएगा 6 आएगा ना। इसका मतलब 18 में 3 का भाग लगाया है, इसका मतलब हमें 15 में भी किसका भाग लगाना है 3 का। 3 का भाग 15 में लगाएंगे आएगा 5। हो गया क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए ऊपर क्या हो रहा है, 5 का बन रहा है 10, यानी 5 को किससे गुणा किया गया है 2 से, 2 से गुणा किया गया है, तो हम 6 को भी क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो 5 गुणा 2, यहाँ पे भी 6 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा 12। अब देखिए 10 का तो यहाँ खाली दिया, लेकिन 12 का हमें दिया है 30, भाग लगाया 2.5 का। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, इसमें भाग लगाया गया 2.5 का, क्योंकि ये ऐसे नहीं दे रहा है हमें, ये 12 का दे रहा है 30। तो अब आपको ऐसे नहीं पता चला तो आपको क्या कर लेना, 30 के अंदर अगर इधर वाली संख्या छोटी आ इधर वाली बड़ी आ रही है, इसका मतलब इसका इसमें भाग लगा के देख लेना है। जिससे भी भाग लगाओगे उससे क्या करना है, इसको गुणा किया गया है। अब इसका भाग लगाएंगे, इसका मतलब इसमें हमें क्या करना है, इसको गुणा करना पड़ेगा, सॉरी इसमें भाग लगाए ना तो इसको वो गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा क्या हो जाएगा 2.5, फिर इसको 2.5 से गुणा करते जब आता है 30, इस प्रकार ऊपर में कर देंगे 2.5 से गुणा, 2.5 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25, 25 को हो जाएगा। जब इसको 25 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 250, एक संख्या से पहले 10 मिला तो वापस 10 मिला लग जाएगा, तो क्या आएगा 25, इसका मतलब 25/30। अब क्या ये तुल्य अनुपात है, तो ये तुल्य अनुपात है, क्योंकि देखो हमारे क्या आया था एक में, तो हमारे आंसर क्या आ रहा था 5 फिर आएगा 25, और आंसर दे देना हाँ, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम ही संख्या से गुणा किया, जहाँ पे भाग लगाया वहां पे सेम ही संख्या से भाग लगाया, जहाँ पे गुणा किया वहां पे सेम ही संख्या से गुणा किया गया। ठीक है, क्लियर हो सभी को क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो हमें क्या दे रहा है, आपको बोला है कि निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें अलग अलग अनुपात निकाला, पहले अपन ए वाले का आंसर देते हैं। 81 का अनुपात निकाला 108 से, 81 पहले 108 बाद में, किससे कटेगा 3 से, ये 3 से 3 दूनी 6 बचेगा 2, यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 21, 21 में फिर से 3 का भाग लगा तो 7 बार जाएगा, इसमें भी 3 का लगाएंगे तो 3 3 9 बचेगा 1 हो गया 18, 6 3 18, फिर से देखो इसमें जाएगा 3 का, 3 से ये 9 बार और 3 से ये 12 बार, 3 एकम 3 3 दूनी 6, फिर से 3 का जाएगा 3 3 9 3 चौके 12, यानी कि क्या आएगा 3:4 आएगा। बी वाला करो, बी वाले में निकालना है 98 का आपको अनुपात निकालना है 63 से। ये देखो किससे कटेगा, ये 7 से कटेगा, क्योंकि 7 के पार्ट में 14 7 98 आता है, ये भी 7 से, 7 का भाग लेंगे 7 एकम 7 8 9 2 बच गया 7 चौके 28, इसका 7 में लगाएंगे तो 7 का लगाएंगे तो 9 7 63, 14:9 ही आएगा, क्योंकि इसके आगे सोल्व नहीं होने वाला। 3 का भाग इसमें जाता है पर इसमें नहीं जाता, 2 का इसमें जाता है पर इसमें नहीं जाता, इसलिए इतना ही सोल्व होगा। तीसरा सी वाला देखो, यहाँ पे सी वाले का है आपको 33 किलोमीटर का निकालना है 121 से, तो 33:121। अब देखो किससे कट रहा है, 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3, ये 3 से कटेगा 3 3 9 नहीं 3 से नहीं 11 से कटेगा, 11 से 3 बार और 11 से 11 बार, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। 3 से ये कट रहा है लेकिन 3 से ये नहीं कट रहा, इसलिए अपन नहीं काट सकते। मैं क्या बोली थी, अनुपात के दोनों साइड जो भी संख्या है ना वो समान संख्या का भाग जाना चाहिए। अब डी वाला टाइप, डी वाले में क्या है 30 मिनट का निकालना है 45 मिनट से अनुपात, क्योंकि अपन इकाइयां तो देख लिया, ये भी मिनट में ये भी मिनट में, तो अपन डायरेक्ट अनुपात के रूप में लिख देंगे। इसमें 3 का भाग लगाएंगे 3 एकम 3 0, इसमें 3 का 3 एकम 3 बचाएगा 1 3 5 15, फिर इसमें जाएगा 5 का 5 में भी 10 5 3 15, यानी 2:3, यही सब क्या हो जाएंगे हमारे आंसर। ठीक है।